अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत। महज 6 माह में दूसरे जिला, दूसरे पंचायत में आकर चुनाव जीत जाना सचमुच में विश्वास नहीं होता। लेकिन यह कारनामा बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड स्थित पलिहारी गुरुडीह पंचायत की नवविवाहित सपना ने कर दिखाया। वैसे तो मुखिया शब्द मन में आते ही किसी भारी भरकम कद काठी वाले इंसान अथवा उम्रदराज व्यक्ति का ख्याल जहन में आता है, लेकिन गोमिया प्रखंड की एक बहू ने झारखंड की सबसे कम उम्र की मुखिया बन सबको चौंका दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोमिया प्रखंड के पलिहारी गुरुडीह पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया सपना कुमारी की। वर्तमान समय में उनकी उम्र 21 वर्ष 11 महीने है। बीते 17 मई को पलिहारी गुरुडीह पंचायत का मतगणना समाप्त होने के बाद जब 21 वर्षीय सपना कुमारी को मुखिया निर्वाचित घोषित किया गया तो वहां मौजूद लोग चौंक उठे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सुनीता देवी को 19 वोट से हराया। मजेदार वाली बात यह है कि सपना कुमारी के पिता दिनेश साव भी उसी दिन हजारीबाग जिले के कंडाबेर पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया बने हैं। अपने जीत के बारे में जब हमने सपना कुमारी से पूछा तो उन्होंने बड़े सलीके से जवाब देते हुए कहा कि ये मेरी नहीं, पूरी जनता की जीत है। मैं नमन करती हूँ यहाँ की जनता को, जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाते हुए मेरा साथ दिया है। उन्होंने कहा कि जब मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा की तो सभी लोग मुझ पर हंसने लगे। लोग बहुत तरह के कमेंटबाजी भी करने लगे थे कि नई नवेली बहू होकर इतना बड़ा ख्वाब देख रही है। मेरे इस डिसीजन से ससुराल पक्ष भी मेरा विरोध करने लगा था, लेकिन मेरे हौसले और जुनून को देखते हुए वे लोग धीरे धीरे मेरा सपोर्ट करने लगे। अंत में लोगों का भरपूर समर्थन मुझे मिला और मैं चुनाव जीत गई। उन्होंने कहा कि पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ दिलाना मेरी प्राथमिकता होगी। इसके लिए मैं अपना 100% योगदान अपने पंचायत में दूंगी। अपनी पढ़ाई के बारे में सपना कुमारी ने कहा कि मेरी प्रारंभिक परीक्षा अपने गांव से ही किया है। अभी वर्तमान से रांची विश्वविद्यालय से MA की पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी जन्म तिथि 16 जून 2000 है। जब मैं सोची थी तो तब तो ऐसा मुझे फील नहीं हुआ था किसी तरह के कि लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, लोग मुझे ये करेंगे। लेकिन जब मैं इस चुनाव के फील्ड में आई तब लोग मुझे वाकई में लोग पीछे खींचने लगे। लोग मुझे तरह तरह के ताने देने लगे, तुम इतनी कम एज की हो, तुम एक बच्ची है, तुम कैसे। लोग हंसने लगे मेरे पे। जब मैं बोली कि मैं मुखिया का चुनाव जीतने लड़ना चाहती हूँ तो लोग हंसने लगे और तरह तरह के लोग बधाएं डालने लगे, तरह तरह के लोग कमेंट करने लगे। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी और फिर भी मुझे पता था कि मुझे गरीबों के लिए करना और वाकई में मुझे जो भी एक मुखिया का जो दायित्व, जो उनका कर्तव्य होता है, वही जनताओं के बीच हमने रखा उन्हीं बातों को। और घर वाले का साथ था, पति का साथ था, तो मैं हिम्मत नहीं हारी। क्या बोलते थे लोग? सबसे पहले तो मेरे घर वाले लोग नहीं एग्री हुए और फिर भी मैं फैमिली की बात ना सुन करके मैं खुद की सुनी, अपने दिल की सुनी और मुझे लगा नहीं, मुझे करना चाहिए, कर मैं सकती हूँ, मेरे फैमिली नहीं। और इसीलिए मैं भी अपने घर वाले परिवार को, ससुराल में अपने ससुर जी को, अपने घर में सबको बोल दी कि करना मुझे है तो निर्णय भी मेरा ही रहेगा। और वही निर्णय ली और घर से मैं बाहर निकलने लगी। मेरे घर वाले मेरा जोश और जुनून देख करके उन्होंने मुझे कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम कर सकती हो, तुम करो। और उन्होंने फिर तब जा कर के मेरा साथ दिया। कैंपेनिंग में कितनी परेशानियाँ आई, क्या क्या परेशानियाँ आई? चुनाव के दौरान तो मुझे बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ा। लोग ऐसे लोग हैं जो कि होते हैं, मेरे को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, लाइट नहीं हमारे बस्ती में, नाले हैं और जो भी योजनाएं होती है वो सारी उनको नहीं मिल पाती है। फिर भी वो लोग चुनाव के दौरान मुझे देखने को मिला कि वही लोग आशा करते हैं कि मुझे 200 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, 1 किलो मीट खिला दो, 1 बोतल दारू दे दो, मैं वोट आप ही को दे दूँगी। ये सारी चीज़ें मुझे सुनने को आई चुनाव के दौरान। और तब जा कर के लगा कि मतलब पब्लिक भी, जनता भी, लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि चंद पैसों में बिक जाते हैं। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। उन लोगों को मैं पैसे तो नहीं दी, लेकिन उन लोगों को एक ज़रूर समझाई कि आपके यहाँ जो भी तकलीफ़, प्रॉब्लम है,
जो भी आपके घर में मारपीट होती है, पानी को लेकर के झगड़ा होती है, नाली को लेकर के जो आपको आसपास में पड़ोसी के यहाँ झगड़ा होती है, और बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, और जो भी आपके यहाँ प्रॉब्लम है उन सारी समस्याओं और उन सभी दर्द से बढ़कर वो 200 रुपये होता तो मैं उन्हें बोली कि मैं दे देती, लेकिन इन सारी समस्याओं से बढ़कर आपका 200 रुपये नहीं है। यही चीज़ मैं लोगों को समझाई, और फिर जा कर के कुछ लोगों ने समझा और मुझे थैंक यू भी बोला, और कुछ लोगों ने इस चीज़ को ईगो में लिया, और जो भी ये चीज़ को समझा उन लोगों ने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और यह भी बोला कि मुझे तुम्हारे जैसा कोई समझाने के लिए कोई आया नहीं था, कोई मुझे बताया नहीं 200 का और काम और 200 के प्रति जो भी है ये चीज़ के बारे में कोई बताया नहीं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे हम लोग को समझाए। क्या संदेश देना चाहती हैं पंचायत को? पंचायत को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप इस बेटी को आप लोगों ने बहू को बेटी समझ करके वोट दिया और आप लोगों ने जीत हासिल करवाई है, तो आप लोगों से मैं बस यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक मुखिया का जो भी कर्तव्य होगा, जो भी उनका ये जो भी फंड आएगा, और अगर जो आप उसके लिए कैपेबल होंगे, सक्षम होंगे, कोई ऑथोराइज होंगे, तभी जा कर के आपको मैं उस चीज़ का काम करूँगी। और आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग मुझे कोई किसी तरह का गलत काम करने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि गांव क्षेत्र में अक्सर ऐसे होते हैं कि मेरा कोई अपना आदमी जीत जाता है तो लोग बोलते हैं कि वो सपना होता है हमारे आदमी आपन ही आदमी ला गए, वो तो तुरते हमारे कमर करते हैं, तो लोग ये सोच रखते हैं और गलत काम भी करवाने का कोशिश करते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जो आप लोग आशा विश्वास देकर के मुझे वोट दिए थे, वो विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी, और आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ तो मुझसे कोई गलत काम करने के लिए नहीं बोलेगी।